क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, लिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पर हमें गांधीवादी सिद्धांत को बताना है। देखिए, श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल नंबर 40 में गांधीवादी सिद्धांत है। ठीक है, हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। पुरुषों व महिलाओं के लिए समान कार्य, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, आर्टिकल नंबर 50 में जाएगा। लेकिन हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है हमसे पूछा जा रहा है। संसद यानी पार्लियामेंट करती है, लोकसभा करती है, संसद और राज्य विधानमंडल के करते हैं या राज्य विधानमंडल करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, लोकसभा करती है राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन 20 देखिए यहाँ पर, भारत की सुरक्षा सेनाओं का मुख्य सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? यानी थल सेनापति, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया, थल सेना अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति। तो हमारा राइट आंसर होगा तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो 5 लाख रुपए पर मंथ होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 22 देखिए, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कितने प्रकार की होती है? यानी भारत की राष्ट्रपति आपातकाल कौन लगा सकता है? तो राष्ट्रपति लगा सकते हैं। और कितने टाइप की आपातकाल लगा सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर देयर? तो ऑप्शन दिया है 4 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 2 प्रकार के, 7 प्रकार की। तो जो आपातकालीन शक्तियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, ऑप्शन नंबर ब हमारा राइट आंसर होगा। कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां होती है? एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपातकाल। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन 23 में दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के, भी हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन 25 में देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? हु इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट? ऑप्शन ए दिया प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेचर, लोकसभा और लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन द हो जाएगा। लोकसभा व राज्यसभा के जो सदस्य है, निर्वाचित सदस्य, वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, निर्वाचन करते हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है यानी इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है। ये कहाँ डिफाइन किया गया है? देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को, संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा के अध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चालू की जा सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। सेवा कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, इन क्षेत्रों से राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में ये मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। 27 देखिए, संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? टू हुम इज द फेडरल एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल? किसके प्रति उत्तरदायी होती है संघीय कार्यपालिका? प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन में दिया है, और राष्ट्रपति के प्रति या संसद के दोनों सदनों के प्रति या लोकसभा के प्रति। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द, लोकसभा के प्रति जो संघीय कार्यपालिका होती है वो उत्तरदायी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 में पूछा जा रहा है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? द टर्म ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज 5 वर्ष होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राज्यसभा के विश्वास पर्यंत या लोकसभा के विश्वास पर्यंत होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो मंत्रिपरिषद है इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उसके बाद देखिए, संघीय सरकार की नीतियां निर्धारित की जाती हैं। जो संघीय सरकार है, द पॉलिसीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आर सेट, किसके द्वारा ये इनकी नीतियां संघीय सरकार की निर्धारित की जाती हैं? राष्ट्रपति द्वारा, बाय प्रेसिडेंट, बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर स, मंत्रिमंडल के द्वारा, बाय कैबिनेट। जो संघीय सरकार इनकी नीतियां कैबिनेट की सिफारिश पर ही की जाती हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में पूछा जा रहा है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के विभागों का वास्तविक रूप में बंटवारा कौन करता है? जो मंत्रिपरिषद है, द एक्चुअल एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट टू द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज डन बाय। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के विभागों का वास्तविक रूप में बंटवारा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर स, प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्यों के विभागों का जो बंटवारा होता है।
31 देखिए, मंत्रियों की श्रेणियाँ, कितनी श्रेणियाँ होती हैं? तो मंत्री की श्रेणियाँ, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर आर देयर, कितनी श्रेणियाँ होती है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 श्रेणियाँ होती है, 3 कैटेगरीज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं, मुख्यमंत्री, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं। लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के नेतृत्व राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट या लोकसभा का अध्यक्ष, तो लोकसभा का नेतृत्व कौन करते हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? यानी कोई विधेयक पेश किया जा रहा है, ये वित्त विधेयक है या नहीं, हु डिसाइड विदर द अ बिल इज अ फाइनेंस बिल और नॉट। ऑप्शन नंबर दिया है ए में, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन डिसाइड करता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 है ना, तो 34 का ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, 35 क्या हुआ है? धन विधेयक पहले कहाँ पेश किया जाता है, यानी किस सभा में, लोकसभा में या राज्यसभा में धन विधेयक को पेश करते हैं? राज्यसभा में, लोकसभा में या किसी भी सदन में नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर ब, लोकसभा में इसको पेश करते हैं, ठीक है। लोकसभा में धन विधेयक को सबसे पहले पेश किया जाता है। उसके बाद देखिए धन विधेयक पहले कहाँ पेश किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा, रिपीट हो गया क्वेश्चन, लोकसभा में। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? ये क्वेश्चंस भी आगे हमने पढ़े, रिपीट हो गए, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। उसके बाद देखिए 38 है, क्वेश्चन नंबर 38, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा संयुक्त बैठक ये कौन बुलाता है, तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए, यहाँ क्वेश्चन में पूछा जाए अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष ही अध्यक्षता करता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 39 है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, लोकसभा के सदस्यों की द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इज, कितनी होती है? 552, 500, 525 या 545, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 552, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। कब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद होता है, तो उसको निपटाने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 41 है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अभी हमने पढ़ा, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 में हम पढ़ेंगे, राज्यसभा सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? यानी जो राज्यसभा के सदस्य है, सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। सदस्य कितनी अवधि के लिए? तो 6 वर्ष के लिए इनका निर्वाचन किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द गवर्नर, प्रधानमंत्री करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, इनमें से कोई नहीं करते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 44 है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका, राज्य के बारे में बात की जा रही है, तो संवैधानिक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 45 में पूछा जा रहा है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को ग्रहण करता है, यानी अगर राज्यपाल का पद खाली है तो उसके पद को कौन ग्रहण कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो जो हाई कोर्ट है इसके मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का यदि पद खाली है तो उसका पद ग्रहण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा द, हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, राज्य मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? जो राज्य के मंत्रिपरिषद होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? द टेन्योर ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज 5 साल होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, निश्चित होता है, विधानसभा के कार्यकाल के बराबर होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष होता है, ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य की जो मंत्रिपरिषद है, तो हमारा राइट आंसर होगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, नहीं स्टेट असेंबली के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48 में पूछा जा रहा है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है?
हमारा राइट आंसर क्या होगा, राज्य के जो वास्तविक कार्यपालिका है, ठीक है। द हेड ऑफ द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट इज, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो मुख्यमंत्री, यानी जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ये प्रधान होते हैं। उसके बाद देखिए कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। 49 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या संसद, तो राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। उसके बाद 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पदच्युत किया जा सकता है किसके द्वारा, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड, किसके द्वारा इनको हटाया जा सकता है, जो उच्च हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, विधि मंत्री के प्रस्ताव पर संसद के द्वारा या संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटा सकते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ब, वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ब राइट आंसर होगा। बाय प्रेसिडेंट ऑन द मोशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट क्या है, संविधान की रक्षा करता है, संविधान संसद की रक्षा करता है, कार्यपालिका को संरक्षण देता है या उच्च न्यायालयों को संरक्षण देता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ, संविधान की रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 52 में पूछा जा रहा है, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है, राज्य का इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ स्टेट, उच्च न्यायालय, सिविल कोर्ट, परिवार न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, तो जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है ये सबसे बड़ा होता है राज्य का न्यायालय। उसके बाद देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु क्या है, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस एज में रिटायर होते हैं, ऑप्शन दिया 65 साल में, 60 साल में, 58 साल में या 62 साल में, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ देख सकते हैं द, 62 साल में ये रिटायर हो जाते हैं जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। उसके बाद 54 देखिए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति किसके सलाह पर की जाती है, केंद्रीय विधि मंत्री यानी यूनियन लॉ मिनिस्टर की सलाह पर, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की सलाह पर, या भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर द, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय है, जिले का जो सबसे बड़ा द बिगेस्ट सिविल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज जिला जज न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, न्याय पंचायत, सिविल जज का न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ सिविल जज या मुंसिफ न्यायालय, तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, जो जिला का जज का न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय होता है, दीवानी न्यायालय। उसके बाद 56 में देखिए, जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है, द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द स्टेट इज, कौन होता है, जिला न्यायाधीश होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट जज होता है, या जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, या सिविल जज होता है, या मुंसिफ मजिस्ट्रेट होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जिला जो न्यायाधीश है, डिस्ट्रिक्ट जज जो है ये सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है जिले का। उसके बाद 57 में देखिए, जिले का सबसे बड़ा फौजदारी न्यायालय क्या है, द बिगेस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज, जिले का पूछा जा रहा है, सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट, मुंसिफ का न्यायालय, जिला जज का न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जज का न्यायालय, तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है 57 का, ऑप्शन ए, जो सत्र न्यायालय है, सेशन कोर्ट, ये सबसे बड़ा फौजदारी न्यायालय होता है जिले का, क्रिमिनल कोर्ट होता है। उसके बाद देखिए 58, भारत में सर्वप्रथम लोक अदालतें इस राज्य में लगाई गई, सबसे पहले लोक अदालत किस राज्य में, द फर्स्ट पब्लिक कोर्ट इन इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दिस स्टेट, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या राजस्थान में, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर स, कर्नाटक में सबसे पहले लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय कब लागू किया गया, व्हेन वाज द फैमिली कोर्ट इम्प्लीटेड इन उत्तर प्रदेश, हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर 1986 को इसको स्टैब्लिश किया गया। अब देखिए, समवर्ती सूची राज्य और केंद्र की व्यवस्थापिका को समवर्ती शक्तियों के द्वारा कितने विषय पर अधिकार प्रदान करती है, तो समवर्ती सूची राज्य और केंद्र की जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका को समवर्ती शक्तियों के द्वारा कितने विषयों पर अधिकार प्रदान करती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ठीक है, 52 विषयों पर ये प्रदान करती है, 52 विषय हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 61 में पूछा, अगर तीनों सूचियों के मामले आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो किसका अंतिम रूप माना जाता है, यानी तीनों सूची कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में दोनों सरकार, केंद्र प्लस राज्य। तो यहाँ पूछा जा रहा है, अगर तीनों सूची के मामले आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो किसको अंतिम रूप में माना जाता है, ऑप्शन में दिया संघीय व्यवस्थापिका को यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर को, राज्य विधानमंडल को, स्टेट लेजिस्लेचर को, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को, या इनमें से कोई नहीं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो संघीय व्यवस्थापिका है सेंट्रल लेजिस्लेचर, इसको माना जाएगा।
उसके बाद देखिए 62 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची नहीं है। संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा संघ सूची नहीं है। देखिए बैंकिंग, इस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। मुद्रा पर यानी करेंसी पर बनाती है। शिक्षा, शिक्षा जो है हमारी संघ सूची का विषय नहीं। शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का विषय, क्योंकि इस पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकती है। और अच्छा जो है ये हमारी संघ सूची का विषय है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए राज्य सूची में नहीं है। राज्य सूची में क्या नहीं है? पुलिस और लोक आदेश। ऑप्शन ए में दिया है मुद्रा और सिक्का ढलाई, कृषि, स्थानीय सरकार। तो देखिए यहाँ पर राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। जो कृषि है ये राज्य सूची का विषय नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा जा रहा है केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका दोनों किस पर विधि बना सकती है। यानी केंद्र और राज्य की जो व्यवस्थापिका है किस पर विधि बना सकती है? आपराधिक कानून और क्रियाविधि पर, विवाद समझौता और हानि पर, आर्थिक और सामाजिक योजनाओं पर, या ये सभी पर? तो इन सभी पर बना सकती है। ऑप्शन नंबर डी द जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा। इन सभी पर केंद्र और राज्य सरकार कानून बना सकती है। 65 देखिए समवर्ती क्षेत्र में अगर केंद्र और राज्य के बीच किसी एक विषय पर विवाद हो जाता है तब क्या होता है? जब समवर्ती क्षेत्र यानी संघ सूची हमने पढ़ा केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य सरकार, लेकिन समवर्ती सूची जो है इस पर दोनों सरकार केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। अगर इनके बीच विवाद हो जाए तो क्या हो जाएगा? पहली मानी जाएगी यानी फर्स्ट विल बी कंसिडर्ड, या बाद वाली लागू होगी, या राष्ट्रपति निर्णय देगा, या सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहली मानी जाएगी। ठीक है, समवर्ती सूची के लिए। उसके बाद देखिए 66 है। 66 में पूछा जा रहा है भारत में जीएसटी कब प्रभावी हुआ? जीएसटी कब लागू हुआ भारत में? व्हेन वाज जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 जून को, या 1 मार्च को? तो 1 जुलाई हमारा राइट आंसर होगा। 1 जुलाई को जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। उसके बाद देखिए जीएसटी कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस से लिया गया जीएसटी। जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा? देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा फ्रांस। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 68 है भारतीय जीएसटी में कितने प्रकार होते हैं? भारत की जो जीएसटी है वो कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 और 6। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए 69 में पूछा जा रहा है 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 244 एक प्रावधान किस पर लागू होंगे? जो 5वीं अनुसूची का अनुच्छेद 244 सब क्लोज ए है, इसका जो प्रावधान है ये किस पर लागू होंगे? अनुसूचित क्षेत्रों एवं आदिवासी क्षेत्रों में, पिछड़े राज्यों में, उपयुक्त सभी में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर और राइट आंसर होगा अनुसूचित क्षेत्रों के, आदिवासी क्षेत्रों में। ठीक है, यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 70 देखिए क्वेश्चन आर्टिकल 371 के उपबंध कितने राज्यों पर लागू हो रहे हैं? हाउ मेनी स्टेट आर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 371 एप्लीकेबल? आर्टिकल नंबर जो 371 है ये किस पर लागू होती है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 11 राज्यों पर लागू होती है। क्वेश्चन 71 देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए? निर्वाचन के लिए किस अनुच्छेद में बताया गया? आर्टिकल 324 हमारा राइट आंसर होगा। आर्टिकल नंबर 324 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी जब 61वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा जो मताधिकार की आयु है वो 21 से घटा करके 21 को समाप्त करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये किसके द्वारा की गई है? कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि नागरिकों को वयस्क मताधिकार जो प्रदान किया गया है वो किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 326 राइट आंसर होगा। निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 324 है। उसके बाद देखिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए बी जो है वो राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है 75 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। कौन कौन से न्याय है? सामाजिक न्याय है, यानी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक, ये हमारे जो न्याय हैं देखिए सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के दिए गए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने 75 क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया। तो आई होप ये जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ रहे होंगे, आपको ये क्लासेस हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। किसी न किसी एग्जाम जो है इसमें सभी क्वेश्चंस, कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही क्लास से आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनके यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्लास है।
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।